दीपक लिए संजो तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को दर्द न जाने को दर्द न जाने। आज कन्हैया जब मामा के नगर में घूम रहे हैं, घूमते घूमते उस सभा में पहुंचे जहां पर धनुष रखा था। धनुष को उठाया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ही वहां पर धनुष की रक्षा के लिए दो सेवक लगे थे। दोनों भगवान को मारने आए। भगवान ने एक धनुष का टुकड़ा बलराम जी को दिया, दूसरा अपने हाथ पे कंधे पर रखा और सबको मारते पीटते वापस अपने नंद बाबा के पास आए। आकर के रात्रि में भोजन किया, विश्राम किया। विश्राम करने के बाद प्रातः काल हुआ, वहां मल्ल युद्ध किया। मल्ल युद्ध में भगवान पहुंचे। वहां पर कुवलिया पीड़ हाथी पहले से स्थापित किया गया था, खड़ा कराया गया था कि जैसे कृष्ण बलराम आए उसी हाथी से कुचल करके उनको मरवा दिया जाए। महाराज आज जैसे भगवान उस सभा में पहुंचे, महावत ने हाथी को छेड़ा। हाथी ने तत्काल भगवान को मारना चाहा। तत्काल भगवान ने हाथी को पकड़ के उसको उठा के पटका। हाथी का भी वहीं प्राणांत हो गया और हाथी के दोनों सूंडों को लेकर के भगवान कृष्ण और बलराम आगे बढ़े। महाराज आज कन्हैया उस मल्ल भूमि में पहुंचे। मल्लानाम स्मरणाम नरवरा ऋणा स्मरो मूर्तिमान गोपीनां स्वजनो शतां दिजभुजां शास्त्रांशु पित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां त्वत्वं परं योगिनां विष्णुनां प्रवरदेवतीति विदितो रंगम गतम साग्रतः। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित उस मल्ल की भूमि में भगवान को जो जैसे हैं, जिस रूप में देखना चाह रहे हैं भगवान उस रूप में देख रहे हैं। जो कन्हैया को मित्र समझ रहे हैं वो मित्र के रूप में देख रहे हैं। जो सखियां कन्हैया को प्रियतम समझ रही हैं वो प्रियतम के रूप में देख रहे हैं महाराज। और जो कन्हैया को अपना दुश्मन देख रहे हैं, कन्हैया उनको दुश्मन के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। इतना ही नहीं, भोजपते अर्थात कंस को डर लगने लगा। क्या? अब हर काली चीज में कंस को अब कृष्ण का ही दर्शन होने लगे। भोजन कर रहा है, दाल में जीरा पड़ा हुआ है, उस दाल के जीरे में भी भगवान को कृष्ण ही, कंस को कृष्ण ही दिखाई दे। रात्रि में अंधेरा हो गया, उस अंधेरे में हर जगह कंस को कृष्ण ही दिखाई दे रहे महाराज। अब सोचिए अगर मनुष्य को हर जगह परमात्मा इसी रूप में दिखने लग जाएं, तो उस मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है क्या? हर एक वस्तु में, हर एक काली वस्तु में कंस को कृष्ण दिख रहे हैं महाराज। इतना ही नहीं, कंस के सामने कोई बात करने आ रहा है, कोई मंत्री आ रहा है, कोई सैनिक आ रहा है, तो कंस को उस व्यक्ति के आंख की काली पुतलियों के बीच में भी कृष्ण का दर्शन हो रहा है। ऐसी भक्ति महाराज सबके बस की बात नहीं है। भले दुश्मनी ही किया कंस ने कृष्ण से, आज भगवान ने उस मल्ल युद्ध में जो भी थे पहलवानों को मारा। मार करके भगवान आज दौड़ करके, कंस ऊपर बैठा था, कूद के भगवान चढ़े। चढ़ते ही अपने लात का प्रहार करके कंस के छाती पर खड़े हो गए। भगवान ने कहा मामा जी प्रणाम, राम राम। अब मामा जी की तो सिट्टी पिट्टी गुल कुछ समझ ना आए, करना क्या है। राम राम की जय श्री राम की जय श्री कृष्णा। भगवान ने कहा मामा जी बहुत सताया लोगों को, आपके लिए स्पेशल आया हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
आज भगवान ने उस कंस का भी उद्धार किया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। और उद्धार ही नहीं किया महाराज, कंस को परम गति भी दी। कंस अपने पिता उग्रसेन को जेल में बंद करके रखा था। भगवान गए, उग्रसेन को, नाना जी को छुड़ा करके वापस गद्दी पर बैठाया। अपने माता पिता वसुदेव देवकी के पास गए। कन्हैया आज लिपट के अपने माँ बाप से बहुत रो रहे हैं। करें पिताजी, मामा जी के चक्कर में इतने दिनों से आपसे दूर रहा। नंद बाबा आए, गोप ग्वाल आए। भगवान ने कहा आप लोग घर जाइए, हम कुछ दिनों बाद अपने माता पिता की सेवा करके हम लौट करके वापस ब्रज आएंगे। भगवान की बात को सुन करके सभी चले गए। कृष्ण और बलराम यहीं पर रह गए। आज समय बीता, कथा का क्रम आगे बढ़ा। आज कृष्ण बलराम नेक और बड़े हुए। अब वसुदेव और देवकी उनके माता पिता हो गए। वास्तव में माता पिता वही थे, लेकिन कंस के वजह से और दुष्टों का संहार करने के लिए, गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान अपने माता पिता को छोड़ करके नंद और यशोदा के पास गए थे। महाराज आज भगवान बड़े हुए। वसुदेव ने कहा कि बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाए, और यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। और यज्ञोपवीत संस्कार करा के कन्हैया बलराम को पढ़ने के लिए भेज दिया। कहाँ? उज्जैन सांदीपनी गुरुकुल के गुरुजी के आश्रम में भगवान गए। और अल्पकाल में भगवान ने सारी विद्याओं का पान कर लिया, सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति सभी में भगवान पारंगत हो गए। और इसी गुरुकुल में कौन मिला? भगवान का एक मित्र भी मिला। कौन? सुदामा जी। भगवान की मित्रता हुई। चने श्रापित थे, अपने मित्र को वो श्रापित चने ना खाने पड़े, इसलिए कृष्ण को ना दे करके सुदामा जी ने उस श्रापित चने को खा लिया। हमारा मित्र कृष्ण कहीं गरीब ना हो जाए, इसलिए सुदामा जैसे मित्र ने ही उस चने को खाया, और सुदामा जी ने उस गरीबी को स्वीकार किया। महाराज आज के समय में ऐसा मित्र होना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने मित्र के साथ हर पग पग पर खड़ा रहे, वो मित्र होना जीवन में आज के समय में बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान कृष्ण विद्या अध्ययन करके वहां से लौटे। लौटने के बाद भगवान कृष्ण अपने घर आए। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण के सामने मैया ने भोजन लाया। भोजन में क्या लाई? सारे भोजन लाए, माखन मिश्री भी डाल करके लाई। लेकिन आज कन्हैया को भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, रो रहे हैं भोजन को देखकर। मैया पूछती क्या बात है कन्हैया, क्यों रो रहे हो? भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान के एक मित्र और थे। कौन? उद्धव जी। भगवान ने उद्धव जी को बुलाया और बुला करके कहा भैया उद्धव जी एक काम करो, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझको गोपियों की याद आ रही है, नंद बाबा यशोदा मैया की याद आ रही है। एक काम करो, तुम जा करके मेरा संदेशा सुनाओ और उनकी मनस्थिति बताओ। उद्धव जी ने कहा प्रभु चिंता क्यों करते हैं, मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, जा करके गोपियों को समझा दूंगा। तुम जिस परमात्मा का भजन करती हो, जिस कन्हैया को कन्हैया कन्हैया कहती रहती हो, माखन चोर कहती हो, वो कन्हैया कन्हैया नहीं, वो परम ब्रह्म परमात्मा जगदाधार जगदीश जगत नियंता है। और ऐसे ऐसे लक्षणों से समझाऊंगा कि प्रभु उनको समझ में आ जाएगा। भगवान ने कहा मित्र तनिक आराम से समझाना, गोपियां उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। भगवान ने आज अपना पीला दुपट्टा अपने मित्र के गले में डाला और कहा कि जाओ मेरा रथ लेकर के जाना, तुमको लोग पहचान लेंगे। आज उद्धव जी रथ पर सवार हुए और मथुरा से वृंदावन जा पहुंचे। गोधूली का समय हो गया महाराज। आज जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुंचे,
उद्धव जी के रथ को देख करके सभी गोप ग्वाल चिल्लाने लगे, कन्हैया आए, कन्हैया आए, कन्हैया आए। लेकिन वस्तुतः कन्हैया तो आए ही नहीं। उद्धव जी ने कहा, अरे भैया ये बताओ, यहाँ पर नंद बाबा का घर कौन सा है? यशोदा मैया कहाँ रहती है? राधा जी कहाँ रहती हैं? ललिता विशाखा कहाँ रहती हैं? सभी गोप ग्वालों ने कहा कि ये जो पनारे का जल दिख रहा है, ये जो नाली में जल दिख रहा है, इसका उद्गम जहाँ पर हो वही तो नंद बाबा का घर है। आज उद्धव जी रथ से उतरे, धीरे धीरे नंद बाबा के घर पहुंचे। जैसे नंद बाबा के घर पहुंचे, द्वार पर जाकर के जोर से आवाज लगाई, अरे ओ मैया, बाबा कहाँ हो? मैया बाहर निकल के आई, परिचय पूछी, कहती है, नेक धीरे से बोलो, इतना चिल्लाओ मत। अभी कन्हैया को हाल में दूध पिला के सुलाया है, कभी चंदा मांगता है, कभी पत्नी मांगता है, कभी क्या मांगता है, कभी क्या मांगता है, परेशान हो गई हूं मैं। अब उद्धव जी का दिमाग ही ना काम करे महाराज। भगवान ने कहा था कि गोपियों को जाके प्रेम से समझाना, और मेरे परमात्मा मथुरा में बैठे हैं और कृष्ण यहाँ कैसे? बाबा मिले, बाबा से कुशल क्षेम पूछा, हाल चाल पूछी। आज प्रातः काल हुई, सारी गोपियां आई और आने के बाद उद्धव जी के पास आई। उद्धव जी से पूछ रही हैं कि आपको किसने भेजा, क्यों आए हो? जब कन्हैया को आना नहीं था तो परसों आगमिष्यामि बोल करके परसों हो गए, अभी तक आए नहीं, और आपको क्यों भेजा? गोपियां आज उद्धव जी से पूछती हैं और उद्धव जी से संदेशा भी भेजती हैं कि जाना और जा करके उस कन्हैया को कहना कि तुम्हारे लिए सखियां बेताब हैं, तुम्हारे दर्शन के लिए बेताब हैं। बड़ी सुंदर भावना से कहती हैं, अरे कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अरे कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। बड़े भाव से घूमते हुए भगवान का आनंद लीजिए। निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा हमारा नहीं है। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना
सुख होता नहीं। तुम माया के वेश धरो कितने पर अब खाऊंगी धोखा नहीं। पर मैं ना खाऊंगी धोखा नहीं। सच मानो वियोग में आपके मैं, मानो वियोग के आप में मैं, सच मानो वियोग में आपके मैं, दिन में जगता नित सोता नहीं। दिन में जगता नित सोता नहीं। दिन में जगता नित सोता नहीं। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के। भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं। जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के। भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके। भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। अभी आओ न आओ परंतु प्रभु तुम्हें आना ही होगा कभी न कभी। हे तुम्हें आना ही होगा कभी न कभी। यदि हो भक्त वत्सल प्रभु सांवरे, तुम्हें मुस्काना होगा कभी न कभी। शान न होगा कभी न कभी। पहना पर बीत मनोहर जो लहराना भी होगा कभी न कभी। लहराना भी होगा कभी न कभी। लहराना भी होगा होगा कभी न कभी। भरा उलझनों से ये जीवन मेरा, तुम्हें उलझाना होगा कभी न कभी। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के। भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम कह दो ये जाके। भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, मुझे अपना बना के, मुझे अपना बना के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गोपियां कहती हैं अगर कन्हैया ने हमें भुला ही दिया था तो भेजा क्यों तुम्हें। अरे उद्धव बताओ क्या बात है, बताओ। उद्धव से कई सारी बातें करती हैं। और उद्धव को देख करके गोपियां, एक भ्रमर आया, भ्रमर से कहती हैं कि देखो ये जो भ्रमर है ना,
ये भी कृष्ण की जैसा है, जब तक पराग मिलता है तो पराग लेकर के उड़ जाता है, ऐसे ही तेरे कृष्ण करते हैं। मधुपकृतव बंधो मास प्रसांगिं सपत्न्या कचुविलुलित माला कुमकुम स्पृशभिन्नः वहति मधुपते तम मनीं प्रसादम् यदु सदस्य विडम्बम यस्य दूतस्वमेद्रिका। अरे रे मधुप, तू भी कपटी है कन्हैया के जैसा, जैसा कन्हैया हमारे मन रूपी मधुप को पराग लेकर के यहाँ से चला गया, और चला गया ही ठीक था, और बोला था परसों आऊंगा, लेकिन बरसों बीतने पर भी नहीं आया, और भेजता है किसको? अपने दूत को। क्यों? हमको ज्ञान की बातें सिखाने के लिए। उद्धव जी सिखाते हैं, बताते हैं, गोपियों तुम जिसको कृष्ण समझ रही हो, कन्हैया समझ रही हो, वो परमपिता परमात्मा है। लेकिन उद्धव की एक भी बात गोपियों ने नहीं सुनी। गोपियों ने उल्टा उद्धव को समझाया। सुना जब प्रेम का अद्वैत तो उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वह धुली आंखें। हुआ रोमांच तन मन में, बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पग पर कहा, ये गुरु मंत्र कहाँ पाया। गोपियों की इस दशा को देख करके आज उद्धव जी उनके चरण में गिर गए, और क्या कहे? अहो यूयस्म पूर्णार्था भवतो लोक पूजिता वासुदेवो भगवती यस्य मृत्यार्पतिर्मना। ओहो गोपियों, आपका जीवन धन्य है। आपके द्वारा पूजनीय, जो त्रिलोकी में पूजनीय है भगवान श्री कृष्ण, आपके लिए यहाँ पर ग्वाल बन करके आए, आपके साथ रास किया, आपके यहाँ माखन चोरी लीलाएं की। जो परमात्मा जल्दी किसी के बुलाने से नहीं आता, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, एक बार परमात्मा के दर्शन हो जाएं। अरे अहो गोपियों, तुम्हारा कितना सौभाग्य है कि तुमको उस परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ। मेरे मन में अहंकार था ज्ञान का कि मैं गोपियों को जाकर के समझाऊंगा कि देखो कि वो श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है, साकार है। लेकिन जब गोपियों की इस दशा को देखा, आज उद्धव जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, आसाम हो चरण रेणुजुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना, या दुस्तजं स्वगजनमार यपथं चहित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्मृगाया। उद्धव जी कहते हैं, अब मेरा जीवन में अगला जन्म कभी भी हो तो परमात्मा मुझको वृंदावन की चरण रेणु बना दे, कि भक्तों के चलने से जो रेणु उत्पन्न होती है, जो धूल उड़ती है, मुझको भगवान वो भी बना दे, वो भी स्वीकार है। अगर परमात्मा मुझको वृंदावन की रज नहीं बनाते कोई बात नहीं, पत्ते बना दे, पुष्प बना दे, फल बना दे, वृक्ष बना दे, अगर वो भी नहीं होता है तो भगवान मुझको वृंदावन का कीड़ा ही बना दे। आज उद्धव जी के मन में ये बात समझ में आ गई, गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है कि घर के काम कार्यों को करने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो ऋषि हैं,
महाराज ये गोपियां कौन है? रामावतार में जब राम जी वन में अपनी धर्म पत्नी माता सीता अनुज भाई लक्ष्मण के साथ गए थे, जिन जिन ऋषियों के आश्रम गए भगवान, उन ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु हम आपका स्नेह चाहते, वात्सल्य चाहते हैं। भगवान ने कहा इस युग में, इस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूं, मर्यादा में रहना है। एक पत्नी व्रत का धारण किया है मैंने, लेकिन चिंता मत करिए, द्वापर के युग में आप सभी गोपी बनना, मैं कृष्ण बनूंगा और आप सबका कल्याण करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज कोई साधारण गोपियां नहीं है ये सब, ये बोलने की गलती मत कर देना, कोई साधारण स्त्री थी, भगवान ने उनको अपना स्नेह दिया। भगवान ने जब रास रचाया तब भगवान मात्र 4 से 5 वर्ष के थे। भगवान ने गोपियों को बहुत स्नेह दिया। आज उद्धव जी वहां से निकल करके कहां गए? कन्हैया के पास। कन्हैया के लोग कन्हैया के धाम पहुंचे, मथुरा पहुंचे और जा करके वहां से अपने मित्र कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वृंदा वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणु विभीषणस याश्याम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। उद्धव जी कहते हैं गोपियों, आप लोग को बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा भाग है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज उद्धव जी प्रणाम करके वहां से भगवान कृष्ण के पास गए। आज भगवान कृष्ण के पास जाने के बाद उद्धव जी भगवान से बोल नहीं रहे हैं कि कुछ बोल दें। भगवान समझ गए मेरे मित्र की ये दशा ऐसे नहीं है। भगवान ने पूछा क्या बात है, क्यों उदास हो, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं आपसे बात नहीं करूंगा। भगवान ने कहा क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, क्यों बात नहीं करोगे? उद्धव जी कहते प्रभु आप कितने निष्ठुर हैं, जिन गोपियों ने अपना सर्वस्व आपके लिए समर्पित कर दिया, जिन नंद बाबा ने अपना सब कुछ आपको दे दिया, प्रभु आप आज उनको अकेले छोड़ करके इस मथुरा में पड़े हैं। आपके मन में नहीं होता कि मथुरा से ब्रज चले जाएं, घूम आए, गोपियों का प्रेम ले लें, उनके साथ पुनः वैसे ही जीवन यापन करें। भगवान ने उद्धव जी को अपने बगल झूले पर बैठाया। कहा उद्धव, आज भगवान ने उद्धव के कंधे पर हाथ रखा। कहा उद्धव तनिक आसमान की तरफ दृष्टि डालो। आज उद्धव ने जैसे ही आकाश में देखा तो क्या देख रहे हैं कि वही कन्हैया, वही बाल रूप, वही माखन चोरी लीला, वही उखल में बंधने की लीला और वही गोपियों को परेशान कर रहे हैं। आज कन्हैया वही गोपियां जो उद्धव को भला बुरा कर रही थी, आज उन्हीं गोपियों के साथ भगवान वहां पर वैसे ही रह रहे हैं। उद्धव जी समझ जाते हैं, कहते प्रभु आपकी लीला आप जाने, लेकिन अगला जन्म अब जब मेरा दोबारा हो, पुनर्जन्म हो, तो बस यही प्रार्थना है कि वृंदावन में कुछ बना देना, बस चरण रेणु हम जशाम, प्रभु कुछ भी बना दो, बना देना बस। भगवान उद्धव की मनस्थिति को समझे, आशीर्वाद दिया। कथा का क्रम आगे बढ़ा। महाराज आज भगवान कुब्जा के घर गए। कुब्जा के यहाँ भगवान ने प्रसाद खाया, भगवान ने उसका भी सत्कार स्वीकार किया। अक्रूर चाचा के घर गए, भगवान ने अक्रूर जी के यहाँ जाकर के प्रसाद पाया। अक्रूर चाचा से मिले, धृतराष्ट्र के बारे में बताया, बहुत सारी चर्चाएं हुई। कथा का क्रम आगे बढ़ा। एक दिन की बात है, जो कंस का ससुर था जरासंध, आज बड़ा क्रोधित हुआ। कंस के मरने के बाद कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषौ भरतर्षभा
मृतर भरतरि दुखेर ईर्ष्यतुष्मा पितुर्ग्रहान। रोते हुए पिता के घर गए, पिताजी पिताजी मेरे पति को कृष्ण ने मार दिया। जरासंध ने कहा, रे चिंता क्यों करती हो, अक्षौणी सेना मेरे पास है, तेरे पति को मारने वाले को मैं जब तक मार नहीं दूंगा तब तक श्वास नहीं लूंगा। 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ने एक एक करके 16 बार उसको हराया, लेकिन बार बार मुंह उठा के चला है भगवान से लड़ने के लिए। भगवान उसको हरा दे, लेकिन तब पर भी लड़ने आ जाए। एक अक्षौणी सेना में 2,18,700 सैनिक होते हैं एक अक्षौणी सेना में, तो 23 अक्षौणी सेना बराबर कर लीजिए। एक परमात्मा से लड़ने के लिए इतने सेना को लेकर के आया था। आज 17वें बार लड़ने के लिए आया तो अपने घर में ब्राह्मणों को बैठा दिया पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए कि पंडित जी पूजा करिए, पाठ करिए। अगर मैं इस बार जीत गया तो सबको माला माल कर दूंगा, हार गया तो एक एक की गर्दन उतार दूंगा। ब्राह्मणों ने भगवान के पास संदेशा भेजा, प्रभु इस बार प्राण संकट में है, इस बार इसको हरा दीजिए, इससे हार जाइए प्रभु। भगवान ने ब्राह्मणों का पत्र स्वीकार किया, तथास्तु कहा। आज जैसे ही युद्ध करने के लिए आया तो भगवान ने वहां से युद्ध की भूमि छोड़ करके वहां से भाग गए। और भगवान का एक नाम पड़ गया, क्या? बोलिए रण छोड़ भगवान की। युद्ध में छोड़ करके भागे। पीछे पीछे जब भगवान भागे तो पीछे पीछे जो है काल्यवन नाम का एक दैत्य भागा, भगवान को मारना चाहा। भगवान कहाँ गए? एक गुफा में गए, वहां पर मुचकुंद महाराज तपस्या कर रहे थे। भगवान अपना पीतांबर उड़ा के वहां से भाग गए, और जैसे ही काल्यवन जो है उस पीतांबर को देखा तो कृष्ण समझ लिया, भगवान को मारने की चेष्टा की। जैसे पीतांबर हटाया, मुचकुंद महाराज की नींद खुली, और नींद खुलते ही जैसे दृष्टि मुचकुंद की जरासंध पर पड़ी, मुचकुंद का काल्यवन का वहीं पर प्राणांत हो गया। मुचकुंद की दृष्टि पड़ी, काल्यवन भस्म हो गया। भगवान आए, भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मुचकुंद महाराज ने कहा, प्रभु बहुत सो लिया, बहुत आराम कर लिया, अब कुछ करना है। भगवान ने कहा, तुमने तो मांगा था ना आराम करने के लिए। नहीं प्रभु, अब आराम नहीं करना, अब कुछ करना है। भगवान ने कहा, आशीर्वाद देता हूँ, भजन करो, जब अगला जन्म होगा तब तुम नरसिंह मेहता बनना। लोग कहते ना अगला जन्म नहीं होता है, भागवत जी में लिखा है, वही मुचकुंद भगवान इस कलिकाल में नरसिंह मेहता बन करके प्रकट हुए। जब कोई बोले ना अगला जन्म नहीं होता तो बता देना। बोलिए राधे राधे। कथा का क्रम आगे बढ़ा। भगवान जो है मुचकुंद को आशीर्वाद दे करके वहां से निकले, और मुचकुंद ने भगवान से बहुत प्रार्थना की। समय आगे बढ़ा, भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, आज भगवान जो है मुचकुंद को आशीर्वाद दे करके भगवान वहां से निकले, और आगे चल के जरासंध जो है 23 अक्षौणी सेना लेकर के भगवान को पुनः उसी मुचकुंद जी के गुफा में भगवान को घेर लेता है, घेर करके आग लगा देता है। आग लगाने के पहले ही भगवान गुफा के ऊपर चढ़ गए थे, आग लगा दिया। और जरासंध ने सोचा कि भगवान कृष्ण कन्हैया जल करके मर गए, ये सोच करके अपनी अक्षौणी सेना लेकर घर गया। ब्राह्मणों को बहुत धन दिया, बहुत पैसा दिया, सबको संतुष्ट किया, लेकिन भगवान तो वहां से कूद के कहां पहुंच गए? द्वारिका। बलराम जी ने कहा, बड़ा उत्पात हो रहा है, एक कोई नगरी बनाओ जहां पर सुकून से रह सके। भाई अब बड़े भी हो गए हैं, शादी विवाह करना है, बच्चे होंगे, परिवार होगा, कब तक लड़ाई झगड़ा में रहेंगे?
आज हमारे कन्हैया ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा जी हमारे रहने के लिए एक सुंदर स्थान बताओ और वहां पर भवनों का निर्माण करो। आज विश्वकर्मा जी ने 48 कोस, इतना बड़ा 148 किलोमीटर जितनी लंबाई का एक भवन निर्माण किया, एक नगर निर्माण किया, और उस नगर का नाम क्या पड़ा? द्वारिका। बोलिए द्वारिका धाम की। वो द्वारिका धाम क्या है? 4 धाम है ना, एक धाम द्वारिका भी है, और 148 किलोमीटर इतना लंबा द्वारिका क्षेत्र है। आज भी द्वारिका में महाराज भगवान के समय की जो महल थे आज भी दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे। अभी तो वीडियो का जमाना है, न्यूज का जमाना, तो सब पता चल जाता है। पहले के समय जब कथा सुनाते थे, अरे बाबा जी का पता सही बोल रहे हैं कि झूठे बोल रहे हैं। अभी तो भाई जमाना है, सोनार है, सब देखने की व्यवस्था है। कितना पुराना घर है, कितनी पुरानी मूर्तियां हैं, सबकी व्यवस्था है ना। महाराज अपना भारत छोटा मोटा नहीं था। अपना भारत नीचे बर्मा, रंगून से लेकर के ऊपर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक था। अभी तो सब धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या कहा जाए, बड़ी विडंबना है। बोलिए राधे राधे। आज भगवान ने अपनी द्वारिका नगरी को बनाया। द्वारिका नगरी में भगवान पहुंचे। पहुंचने के बाद सबसे पहला विवाह किसका हुआ? कृष्ण जी से बड़े कौन हैं? हाँ, बलराम जी का विवाह हुआ। किसके साथ? रेवती जी के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। रेवत की पुत्री रेवती। बलराम जी हमारे 7 हाथ के और रेवती जी 21 हाथ की लंबी थी। एक बार रेवती जी के पिता के मन में इच्छा हुई कि हम अपनी बिटिया के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। अब न इधर गए न उधर गए, सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। हमारा आपका जब पूरा 1 वर्ष 100 वर्ष बीतता है ना, पूरा 100 वर्ष, तब ब्रह्मा जी का 1 सेकंड बीतता है। जब हमारा आपका कलयुग, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1 लाख बार बीत जाते हैं ना, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन का 12 घंटा बीतता है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है। इसीलिए तो जब पंडित जी आशीर्वाद देते हैं तो क्या बोलते हैं? खूब खाइए, खूब पहनिए, खूब आनंद करिए, और ब्रह्मा जी जैसा आपको आशीर्वाद मिले, खूब आनंद करिए। क्यों? ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है। आज जो है रेवती मैया के पिताजी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, प्रभु हमारे बिटिया के लिए दामाद बताइए, शादी करना है। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत लेट हो गई है। त्रेता युग में आए हो दामाद ढूंढने के लिए, और वहां द्वापर चालू हो गया है। किससे विवाह करें? जाओ, वहां पर कृष्ण है और बलराम है। बलराम ही लक्ष्मण के स्वरूप में अवतरित हुए हैं। एक काम करो, जाकर के अपनी बिटिया का विवाह बलराम जी से कर देना। लौट के आए, बलराम जी से विवाह किया। कन्हैया विवाह में गए। भाभी 21 हाथ लंबी और भैया बेचारे 7 फीट के। कन्हैया खूब मुंह छिपा छिपा हंसे। भाभी जी घर में आई, आते जाते भैया को छेड़ते रहे। क्या ठाठ है भाभी के, भैया को सिर उठा के बात करनी पड़ती है। परेशान हो गए बलराम जी। एक दिन बड़े क्रोधित हुए और अपने हल मूसल से एक बार तनिक ठोक दिया सिर में। अब अपने बराबर की उनकी पत्नी हो गई। अब कन्हैया उनको चिढ़ाना बंद कर दिए। और आज उसी के बाद से रेवती जी कभी बलराम जी के साथ में नहीं दिखती हैं। हर जगह मंदिर मिलेगा, लेकिन बलराम जी के पीछे खड़ी रहती है सिर नीचे करके। यहाँ बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी अपनी पत्नी के साथ में रहने लगे। कथा का क्रम आगे बढ़ता है। एक दिन की बात है, भगवान भीष्म सुता रुक्मणी मृचिरान नाम राक्षसेन विवाहेन उपेयं यतिमे श्रुता
अब तो सब समझ गए होंगे रुक्मणी का नाम आ गया है, अब विवाह भी होने वाला है। समझ रहे होंगे ना सब लोग, रुक्मणी बोल दिए तो हम आज जो है परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु गुरुदेव ये बताइए कि हमारे कन्हैया का विवाह कब हुआ, किसके साथ हुआ? हमने सुना है उनका विवाह राक्षस विधि से हुआ है। राक्षस विधि से कैसा? लव मैरिज, आज के समय का बोले तो लव मैरिज, संस्कृत में इसको राक्षस विधि से कहते हैं विवाह होना। प्रभु इसके बारे में बताइए, हमको बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने ब्रह्म विवाह सुना था, माता पिता की आज्ञा से जो विवाह हो वही उत्तम विवाह, लेकिन हमारे कन्हैया ने तो राक्षस विधि ना विवाह है ना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन की बात है, विदर्भ देश के जो राजा थे उनके बच्चे रुक्मी, रुक्ममरद, रुक्ममाली, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, 5 बेटे 1 बेटी। बेटी का नाम रुक्मिणी था। 5 बेटों में सबसे छोटी बिटिया रुक्मिणी थी। 5 भाइयों का प्रेम, भाई छोटी बहन से सबका प्रेम। अब उसमें जो सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, पिता ने कहा भैया बिटिया का विवाह करना है, लड़का ढूंढ के रखा हूं। पिताजी किससे विवाह करना है? पिताजी ने कहा अभी नए नए राजा बने हैं। कौन? हमारे द्वारिकाधीश। अभी नए नए राजा हैं, नया नया प्रजातंत्र चल रहा है। भाई जिसका नाम हो उसी के साथ बिटिया का विवाह करेंगे, बिटिया खुश रहेगी, आनंद करेगी, हम सबको प्रसन्नता होगी। एक काम करो, विवाह कर देते हैं। रुक्मी गुस्सा हो गया, अरे पिताजी आपको समझ नहीं आता, उस रण छोड़ से मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा, मैं जहां भी जाऊंगा मेरी नाक कट जाएगी। पिताजी ने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? पिताजी आपको पता नहीं है कि युद्ध की भूमि में युद्ध छोड़ करके भाग गया था, जरासंध ने इसको युद्ध में हराया और इस रण छोड़ से मैं विवाह करूंगा? आपको नेक लाज नहीं आ रही है? हमारे समाज में क्या अपयश होगा, अब कीर्ति होगी। पिताजी ने कहा भाई देख इतना हल्ला मत कर, तेरी बहन है, सबसे छोटी बिटिया है, तुझको जैसा लगे उससे विवाह कर, लेकिन तू किससे विवाह कराएगा? रुक्मी कहता है मैं तो भैया शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह कराऊंगा, धूमधाम से बारात आएगी। इस कन्हैया के तो ना बाप का पता है, ना माँ के पता, ना कुल का पता, ना खानदान का पता। पैदा हुआ मथुरा, रहता गोकुल वृंदावन में, और अभी द्वारिकाधीश बन के बैठा है। ये सब बातें हमारी रुक्मिणी मैया सुन रही थी। रुक्मिणी मैया सुनी और सुनते ही मन में बड़ा कष्ट हुआ। क्यों? नारद जी घर आते, ऋषि आते, ब्राह्मण आते, सबके मुख से भगवान के गुणानुवादों को सुन सुन करके हमारी रुक्मिणी मैया के हृदय में हमारे श्याम सुंदर बस गए थे। आज मैया अपने भाभी के पास आई, भाभी जी ऐसी ऐसी बात है, आपके पति देव शिशुपाल से विवाह करना चाहते हैं, बताइए क्या करें? भाभी ने कहा कोई बात नहीं, पंडित जी को बुलाओ, अब पत्र लिख करके दे दो, पंडित जी जाकर के कृष्ण को दे देंगे, और क्या पता कृष्ण भी तुम्हारे रूप को, तुम्हारे सौंदर्य को, तुम्हारे मन को जानते हो, और क्या पता तुमसे वो भी प्रेम करते हो। भाभी की बात समझ में आ गई, अपने कुल पुरोहित को बुलाया और पत्र लिख दिया। पत्र में क्या लिखती हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगितापम रूपम दृश्यम दृश्यमतां खिलमार्थलाभम त्वय्याच्युतार विशति चित्तम माम पत्रम
लिख करके पत्र पंडित जी के हाथ में दे दी और पंडित जी से कह दिया कि पंडित जी जाइए घर, कहाँ? कन्हैया के दरबार में जाइए, उस श्याम सुंदर द्वारिकाधीश के दरबार में जाइएगा और ये पत्र उनके हाथ में दीजिएगा और किसी को मत दीजिएगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आज्ञा देवी। आज जो है पंडित जी पत्र लेकर के एकदम प्रसन्न होते हुए हमारे कन्हैया के दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचते ही क्या देखा? अंतः पुरंतरश्चरिमां निहत्य बंधून। आज पंडित जी अंतःपुर भगवान के कक्ष में जाकर के पहुंच गए और कहा प्रभु मैं विदर्भ देश से आया हूं। भगवान समझ गए कहां से आए हैं पंडित जी। भगवान ने कहा कि ठीक पंडित जी बताइए क्या संदेशा लाए हैं। पंडित जी ने कहा प्रभु ये पत्र है, सिर्फ आपको ही देना है और किसी को नहीं देना है। भगवान ने कहा कि इस संसार में मेरी बात किसी से छिपती नहीं है। मैंने अच्छा किया तो भी लोग जाने, बुरा किया तो भी लोग जाने, और ये भी बात सबको पता होनी चाहिए। पंडित जी आप निसंदेह पत्र खोलिए, पत्र खोल करके पत्र पढ़िए। पंडित जी ने पत्र खोला। अब पत्र में क्या पढ़ रहे हैं कि हे त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर, जो इस जगत में सबसे सुंदर हैं, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करती हूँ। रुक्मणी कहती है प्रभु जब से आपके गुणानुवादों को सुना है तब से मेरे चित्त में सिर्फ और सिर्फ आप ही बसे हो और कुछ समझ नहीं आता मुझको। भगवान कहते अरे आगे क्या लिखा? कहते हैं प्रभु ऐसा ना हो कि मैंने दिल आपको दे दिया, आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि विष्णु का प्रेम सिर्फ लक्ष्मी से हो सकता है, और ये ना हो कहीं शेर का भाग कोई गीदड़ लेकर के चला जाए। और आगे ये भी लिख दिया प्रभु मेरे घर आने की जरूरत है, अगर संभव हो तो आ जाइए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मैं गिरजा पूजा करने के लिए अपने घर से जाऊंगी, तो आप रास्ते में आ जाना। मेरे आसपास बहुत सारे सेवक होंगे, सेविकाएं होंगी, उन सेवक सेविकाओं के मध्य में प्रभु आप आना और मेरा हरण करके प्रभु अपने साथ ले जाना, क्योंकि मैं अब नहीं चाहती मैं किसी और से विवाह करूं। अगर आप मिले तो ठीक है, नहीं तो मुझको मृत्यु स्वीकार है, लेकिन कोई और वर नहीं चाहिए। बोलिए राधे राधे। भगवान मन ही मन प्रसन्न हो उठे। भगवान कहते पंडित जी जाकर के बता देना जितना तुम मुझको याद कर रही हो उससे ज्यादा मैं तुमको याद कर रहा हूँ। पंडित जी को भगवान ने खूब भोजन कराया, मिठाई खिलाई, दक्षिणा दिया। आज पंडित जी आराम से मदमस्त होकर के नाचते गाते भगवान के घर से निकले और जाकर के कहाँ पहुँचे? रुक्मिणी के घर। झरोखे से खिड़की से पंडित जी को आता देखा। महाराज कोई काम करने गया हो और काम करके लौट रहा हो, उसका चेहरा देख करके समझ आता है काम सफल हुआ कि विफल। रुक्मिणी भाभी को कहती है भाभी जी लगता है काम हो गया। पंडित जी घर आए। पंडित जी ने कहा देवी तुम्हारी चिट्ठी को भगवान ने स्वीकार लिया है और एक चिट्ठी भी दे दी है। चिट्ठी में क्या लिखा है? देवी चिंता मत करो, तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा। रुक्मिणी ने कहा था ना प्रभु किसी को मारिएगा पीटिएगा मत, प्रेम से आइए लेके चले जाइएगा। आज भगवान चिट्ठी को भेजते हैं। उधर अपने सारथी दारुक को कहते अरे दारुक रख हाथो, रख को हाथो, हमको कहाँ चलना है? विदर्भ देश चलना है। आज दारुक ने रथ हाँका। भगवान बैठे। बलराम जी को कुछ पता ही नहीं। बलराम जी पीछे से कन्हैया कहाँ जा रहा है? लेकिन इतना सुनते कन्हैया तो फरार हो गए।
बलराम जी ने कहा भैया विदर्भ देश से पंडित जी आए थे, लग रहा है कुछ वहाँ बड़ा बवाल होने वाला है, विवाह का प्रसंग चल रहा है और हमारा कन्हैया सबका चित्त चुराने वाला, क्या पता विदर्भ नंदिनी रुक्मणी को ही चुरा करके ले आए। बोलिए राधे राधे। यहाँ बलराम जी अपना हल मूसल लेकर के रथ पर सवार हुए। सवार होने के बाद आज बलराम जी पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। आज कन्हैया जैसे ही गिरजा मंदिर पहुंचे, उधर हमारी रुक्मणी जी गिरजा पूजन को घर से निकली, गिरजा पूजन कर रही। क्या कह रही हैं? अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरे। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूते दाता। मोर मनोरथ पूरा हुनी के, बसहु सदा पुर सब ही के। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हमारी रुक्मणी जी प्रार्थना कर रही हैं क्या? अरे ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। लाल महावर लाल लाल चूड़ी, लाल महावर लाल लाल चूड़ा, रोली का तिलक माथे पर लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। मन चाहा वर देने वाली, देने वाली सखियों मेरे सिंदूर की लाली। मेरे सिंदूर गुलाबी, तेरे हाथों में सुहाग की लाज है। तेरे हाथों में सुहाग की लाज। आज ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। लाल लाल मेहंदी हाथों में रचाए, लाल लाल मेहंदी हाथों में रचाए। लाल चुनर सितारों जड़वाए, लाल चुनर सितारों जड़वाए। चूड़ा लाल लाल और कलाई में कमाल है, चूड़ा लाल लाल और कलाई में कमाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। आज मैया
प्रार्थना कर रही हैं और उसी के मध्य में हमारे कृष्ण कन्हैया लाल आज उसी सभा के मध्य में पहुंच गए। आज सभी देखते हैं, अरे ये कृष्ण कैसे आया। शिशुपाल वहां पर अपने रथ पे बैठ करके साथ में डोली को लेकर के महाराज विदर्भ नरेश के घर पहुंच जाता है। अपने सेवकों को कहता है कि जाकर के ध्यान देना, कहीं वो कृष्ण कन्हैया जो है द्वारिकाधीश जो है माखन चोर है, कहीं मेरी पत्नी का हरण करके ना ले जाए। भाई टेंशन, पत्नी की बात थी, अगर पत्नी का हरण हो जाता तो फिर बदनामी। आज सभी आए, बहुत देव सेवक लगाए गए, लेकिन भगवान उसके मध्य में पहुंचे। भगवान के स्वरूप को देख करके महाराज जितने सेवक लगे थे रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए सभी हाथ जोड़ कर कहने लगे, आहा क्या सुंदर स्वरूप है। कानों में कुंडल, मोर पंख, कमर में बांसुरी, आह क्या सुंदर स्वरूप है। लग रहा है कि पूर्णिमा का चांद, चंद्रमा का चांद जो है पूर्णिमा का मुखमंडल पर तेज दैदीप्यमान हो रहा है। गोपियां जो सखियां आई थी कन्हैया हमारी रुक्मिणी के साथ में, क्या कह रही हैं, देखो आहा कैसा सुंदर पुरुष है। मेरी रुक्मिणी का विवाह तो इसी के साथ होना चाहिए। हे प्रभु, हे मैया, हे अम्बे मैया, हे जगदम्बे मैया, मेरे जीवन का जितना पुण्य हो आज हम सब पुण्य अपनी बिटिया रुक्मिणी को देते हैं। मेरी बिटिया का विवाह इसी कृष्ण के साथ होना चाहिए। आज भगवान के स्वरूप को देख करके सभी लालायित हो गए। भगवान मंदिर जाते हैं और भगवान को देख करके हमारी रुक्मिणी मैया प्रसन्न हो जाते हैं। मनु चाहि राज मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मनु चाहि राज मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष पुनि सिय, सही कहिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले। बोलिए गौरी मैया की जय। आज भगवान को देख करके रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ा आनंद आया। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, अब मैं आ गया, डरने की कोई बात नहीं। उधर तुम्हारे होने वाले पति भी पहुंच गए हैं जनवासे में। रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु ऐसा मत कहिए। भगवान रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके अपने रथ में बैठाए। सारे जितने सेवक आए थे रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए, सभी जो है बस भगवान को और मैया रुक्मिणी को देख करके आनंदित हो रहे हैं। आहा क्या स्वरूप है, क्या जोड़ी है। कहां मृगनयनी और कहां शिशुपाल मरकट लोचन। रुक्मिणी तो कृष्ण के साथ ही सुंदर लगती हैं। भाई बाप, आज भगवान ने रुक्मिणी को रथ में बैठाया, रथ को लेकर के अपने भवन के लिए निकले। जब भगवान वहां से चले गए तब जितने सेवक सेविक आए थे सबको होश आया, अरे रुक्मिणी कहाँ गई, रुक्मिणी कहाँ गई। शिशुपाल को पता लगा कि भैया रुक्मिणी कहाँ गई, रुक्मिणी का हरण हो गया। कौन ले गया? ले कौन जाएगा? कन्हैया ही तो ले जाएगा। शिशुपाल ने अपने सेवकों को डांट लगाई और अपना मुंह छिपा
करके जिस डोली में रुक्मणी को ले जाता महाराज, आज मुंह में कपड़ा ढांक करके दुल्हन बन के उस डोली में खुद सवार होकर के अपने घर को चला गया। भगवान यहाँ से गए, पत्नी से जब बलराम जी आए, युद्ध हुआ, दो हाथ युद्ध करने के बाद बलराम जी भी घर में आए। भगवान रुक्मणी को लेकर के घर पहुंचे। बोली रुक्मणी वल्लभ भगवान की। भगवान घर पहुंचे, पीछे से रुक्मणी के बड़े भैया आए। रुक्मी मंडप सजाया गया। आज हमारी रुक्मणी को मंडप में बैठाया गया। हमारे जो है रुक्मी आए, भगवान से युद्ध करना चाहे, भगवान ने कहा अभी दंड देता हूँ। तब तक रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु साले साहब हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाने दो। बलराम जी ने समझाया अभी शादी हुई नहीं और साले साहब का मुड़ मुड़ाना चाहते हो तो क्षमा कर दिया। रुक्मी भी बैठ करके भगवान के विवाह का आनंद लेता है। आज हमारे रुक्मणी को सखियां मिलजुल करके मेहंदी लगा रही हैं, बड़ा सुंदर गान कर रही हैं। अरे आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी रचा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी रचा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की सुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, अरे उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरूं दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की
दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे। अरे प्रीत का धागा कब हो न टूटे, प्रीत का धागा जो कब हो न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा, आसमां के मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की। अभी हमारे रुक्मणी जी नहीं आई हैं, रुक्मणी जी आ रही धीरे धीरे। आज जैसे ही मंडप में बुला करके मेहंदी रचाई गई, पहले भगवान गणेश की वंदना की गई महाराज। भगवान गणेश का पूजन हुआ, विवाह की रीतियां आगे बढ़ी, हमारी मैया को ओढ़नी उड़ाया गया, चुनरी पहनाई गई, हाथ में मेहंदी, महावर, बिछिया, पायल सब लगाया गया। और उसके बाद आज हमारी रुक्मणी मैया कृष्ण के साथ में वामांगी होकर के बैठ रही हैं। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की। आइए भैया हम इस झांकी का दर्शन करें। एक मिनट सभी ध्यान रखिए। जैसे शादी ब्याह में जब गाना बजता है सब झूम करके नाचते गाते हैं, वैसे भगवान की भी शादी में झूम करके आनंद लेते हुए नाचते गाते हुए भगवान की विवाह का आनंद लीजिए। अपने लोग यहाँ विवाह होता है ना, खूब नाचते गाते हैं, पर कहीं गलती से ऑर्केस्ट्रा लग जाता हो। भगवान के भजन में विवाह का आनंद लीजिए झूम करके। जो खड़े होकर के ठुमका लगा पाइए खड़े होकर, नहीं तो बैठे बैठे, बैठ के भी नहीं लगा सकते तो कम से कम ताली की सेवा जरूर करिए। आइए इस झांकी का दर्शन करें। थोड़ा सा कूलर को छोड़ दीजिएगा बस। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुक्मणी दुल्हन बने। एक मिनट पहले आइए, यहाँ पर रुक्मणी कृष्ण का माल्यार्पण हो जाए। हमारे रुक्मणी कृष्ण बहुत दूर से चल के आए हैं विशेष से प्रयोजन के लिए।
आइए पहले हम माल्यार्पण कर लें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। श्री बांके बिहारी कमल नयन को पहरावो जय माला, पहरावो जय माला। श्री बांके बिहारी कमल नयन को पहरावो जय माला, पहरावो जय माला। ये स्वर्णिम अवसर पुण्य मुहूर्त फिर नहीं आने वाला, पहरावो जय माला, पहरावो जय माला, पहरावो जय माला। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, सभी खड़े होकर के बधाई लीजिए कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। आपकी जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब ऐसा है। ये तो बता दीजिए कौन कौन बारात में आया है? लग रहा है ना कोई बारात में नहीं आया है, सब यहाँ पर पूरी रसगुल्ला रसमलाई जलेबी खाने आए हैं। अरे महाराज बारात में आए हैं, थोड़ा सा नेक ठुमका लगाइए महाराज। देखिए जो घर वाले हो बैठे रहेंगे, जो बारात में आए वही बस खड़े होंगे। जो घर वाले हैं बैठे रहे, बाराती नाचे। लेकिन अब ये डिसाइड करिए कौन बाराती कौन घराती। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। ओहो जोड़ी का जवाब, आहा की जोड़ी का जवाब नहीं। ओहो ये जोड़ी का जवाब नहीं। के दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। चौथे दिन आनंद लिया कृष्ण जन्म का, वैसे आज रुक्मिणी विवाह का भी आनंद लीजिए। अरे कुंडनपुर की रुक्मणी प्यारी, कुंडनपुर की रुक्मणी, कुंडनपुर की रुक्मणी प्यारी, कुंडनपुर की रुक्मणी प्यारी, रुक्मणी प्यारी कृष्ण दुलारी, रुक्मणी प्यारी कृष्ण दुलारी। कुंडनपुर की रुक्मणी प्यारी, कुंडनपुर की रुक्मणी प्यारी। द्वारिकापुरी के नंदलाल, द्वारिकापुरी के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। द्वारिकापुरी के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। ओहो की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, जोड़ी का जवाब नहीं। ओहो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, देखिए अपनी अपनी बारात में आदमी जाता है दूसरे की, अपने लड़के की, भतीजे की, देवर की बारात में तो बड़ा नाचता है। तो आज अगर भगवान की बारात में नहीं नाचे तो भगवान। सभी सुनिए, आराम से पूजा कर लीजिए, गोल बनाइए, दोनों को ले जाइए, साथ में नृत्य करिए। पूजा कर लीजिए पहले इनका पूजा। हाँ देखिए भगवान की बारात में अगर नहीं नाचे तो भगवान 7 जन्मों में बहुत नचाता है संसार में, तो हर काम के लिए नाचेंगे, इसलिए उठाइए दोनों हाथ बढ़िया। मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना,
ओ मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। दूल्हा बन श्याम आए हैं, दूल्हा बन श्याम आए हैं, दूल्हा बन श्याम आए हैं, दूल्हा बन। ओ मैं सबको चाहूं बताना बताना, मैं सबको चाहूं बताना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। दूल्हा बन श्याम आए हैं, दूल्हा बन श्याम आए हैं, दूल्हा बन श्याम आए हैं, दूल्हा बन श्याम आए, ओ दूल्हा बन श्याम आए हैं, दूल्हा बन श्याम। हो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी, मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे प्रभु श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे प्रभु श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी हो, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। अरे हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के, हो गए श्यामा प्यारी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। सही तो बताइए कौन कौन हो गया? आज से हो गए ना आपके, आज से आपके दो रिश्तेदार, उठाइए दोनों हाथ। एक हमारे बाकी बिहारी, एक हमारे बाकी बिहारी, दूसरी राधा रानी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाकी बिहारी, एक हमारे दूसरी राधा रानी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
गोकुल से सारी गुजरिया आया मुरली बजाता संवरिया, ऐसी मस्ती की छाई बहार रे, सब झूमेंगे नाचेंगे साथ रे, अरे सबको नचा के नच रे। आजा अपने बगल वाले की कसम है बढ़िया, नचा के नाचना। सबको नचा के नच ले, आजा नच ले नच ले, बैठे रहे, आइए ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो। सुनो तुम दोनों देवियों, आराम से बीच में खड़े हो जाना, नाचना मत तुम दोनों, ये लोग तुम्हारे आसपास नाचेंगे, खड़ी रहना। नाचोगी? नाचेंगी गोल गोल आराम से खड़े, इसको कर लेना बीच में तब नाचना। ये दोनों भैया नाचने का पूरा प्लान बना के बैठी हैं। सभी लोग जगह बना लीजिए, आराम से आनंद लीजिए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, कूलर की हवा भी लेते रहिए, आराम से आनंद, आराम से, क्योंकि ऐसा मजा बार बार नहीं आने वाला है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। जो बारात में है उनके लिए बढ़िया भजन है। हम हैं बाराती गोरी सांवरिया लाल के, हम हैं बाराती गोरी सांवरिया लाल के, रुक्मिणी ले जाएंगे हम भांवरिया डाल के, रुक्मिणी ले जाएंगे हम भांवरिया डाल के। हम हैं बाराती गोरी सांवरिया लाल के, हम हैं बाराती गोरी सांवरिया लाल के, रुक्मिणी ले जाएंगे हम भांवरिया डाल के, रुक्मिणी ले जाएंगे हम भांवरिया डाल के। श्याम सुंदर के हम हैं भाई, सुन लो सब नर नारी, अरे सुन लो सब नर नारी। श्याम सुंदर के हम हैं भाई, सुन लो सब नर नारी, अरे सुन लो सब नर नारी। रुक्मिणी भाभी लगे हमारी, तुम सब हमारी सारी, अरे तुम सब हमारी सारी। तुमको रखेंगे गोरी आंखों में बैठाएंगे, तुमको रखेंगे गोरी आंखों में बैठाएंगे, रुक्मिणी ले जाएंगे हम भांवरिया डाल के, रुक्मिणी ले जाएंगे हम
झोंक दे रहा है। कोई बात नहीं तो चलता रहता है, बराबर रोना नहीं चलता रहता है। पैंट राधे दो हो जाए बस, हो जाने का। चलिए रेडी रहिए, जल पी लिया गया है, हम लोग थोड़ा थक गए थे, अभी आप लोग नहीं थके हैं। चलिए बोलिए राधा वल्लभ भगवान की, बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की। जितना ठुमका लगाना लगा लीजिए। चलिए सरकार की। बस आइए मिलजुल करके बारातियों की तरह जुलम करी डारो अरे सितम करी डारो, जुलम करी डारो भी सितम करी डारो। कारे ने कर दियो लाल, जुलम करी डारो। कारे ने कर दियो लाल, जुलम करी डारो, जुलम करी डारो, सितम करी डारो, जुलम करी डारो। कारे ने कर दियो लाल, जुलम सरकार के बड़ी कटार के, दोने ना सरकार के बड़ी कटार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित छोर का, मुकुट सिर मोर दोने ना सरकार के बड़ी कटार के, सरकार। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। अरे सबको नचा के नच ले, आजा नच ले आज तू नच ले, खाना का लगा है दरबार। आजा नच ले मेरे नाल तू नच ले, खाना का लगा है दरबार। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। श्यामा तेरे नाम के दीवाने हो गए, कान्हा तेरे नाम के दीवाने हो गए, कान्हा तेरे नाम के दीवाने हो गए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवाओ मन वाला। आपके लिए गा रहा हूँ जो ताली नहीं बजा रहे, ताली नहीं बजा रहे उन्हीं के लिए गाया जा रहा है, देख लीजिए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवाओ मन वाला, जो श्याम जी की ताली न बजा। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवाओ मन वाला, जो श्याम जी की ताली न बजाए। सबके संकट दूर करे, सबके संकट दूर करे, वो बरसाने वाली बजाओ।
बजाओ राधा नाम की ताल, बजाओ राधा नाम की ताली। दुल्हनिया 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 रुक्मणी प्यारी नजारा हम भी देखेंगे, दुल्हनिया रुक्मणी प्यारी नजारा हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे नजारा, हम भी देखेंगे। दुल्हनिया 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 रुक्मणी प्यारी नजारा हम भी देखेंगे, दुल्हनिया रुक्मणी प्यारी नजारा हम भी देखेंगे। अरे कारा कारा करे गुजरी, कारा कारा करे गुजरी, मत करे काज करे करे, कारे रंग पे मोरनी रुदन, मोरनी रुदन, कारे रंग पे मोरनी रुदन। बोलिए राधा वल्लभ भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की। बाराती को दहेज मिल गया, अब क्या चाहिए? तब हो गया आरती। आरती हो जाता है। राधे सभी आरती का दर्शन करिए। आरती के पश्चात एक भजन, उसी में जितना नाचना गाना हो गा लीजिए, उसके बाद पैकअप। हाँ आरती के बाद एक भजन और होगा, आरती कर लो, एक भजन उसमें नाच कूद देना सब अच्छे से, ठीक है? चलो राधे। आइए अधरार्तिक्यं सन्दर्शयामि जलेन शीतलीकरणम्। ॐ मा इदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभयसनिः। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासुदत्त। हे उतारूं री सखी चित चोरवा की आरती, उतारूं रे सखी मनमोहना की आरती, उतारूं रे सखी। हे उतारूं रे सखी तन मनवारूं रे सखी मनमोहना की आरती, उतारूं रे सखी मनमोहना की आरती। ब्याह विभूषण अंग अंग सोहे, ब्याह विभूषण अंग अंग शोभे। बड़ी मंडप गल में मोहे, बड़ी मंडप गल में मोहे। तन मन धन नेव छारू री सखी, तन मन धन नेव छारू रे सखी। मनमोहना की आरती उतारूं रे सखी, मनमोहना की आरती। रस बरसत रसिकन सुखकारी, रस बरसत हरे मुख मुस्कान मधुर मनहारी।
विसारूं रे सखे मन मोहना की आरती उतारूं रे सखी ओ मन मोहना की आरती उतारूं रे सखी सहरा मोर नयन कजरा रे प्रेम निधि प्रेमिन के प्यारे सहरा मोर नयन कजरा रे प्रेम निधि प्रेमिन के प्यारे निश दिन हिया बिच थारूं री सखी निश दिन हिया बिच थारूं रे सखी ओ मन मोहना की आरती उतारूं रे सखी चित छोरवा की आरती उतारूं रे सखी हे उतारूं रे सखी तन मन वारूं रे सखी मन मोहना की आरती उतारूं रे सखी चित छोरवा की आरती उतारूं रे सखी हे तेरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि हे तेरे तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या विडं तुमेव सर्वं हे तेरे अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं हे जटाटवी गलज्जलं प्रवाहवाविदस्ते कलेवलं जलं जलं हे टमटमाटमाटवानि नाटवट्टमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु ॐ चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवास्य चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा हे उन्नतम् अधरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः अधरार्तिक्यं समर्पयेत् अधरार्तिक्यग्रहणं हस्तेन पुष्पैः देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्ना ते अनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले सामरिया सरकार की बोले बाके बिहारी लाल की बोले व्यास जी महाराज की बोले सुखदेव जी महाराज की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बोले रुक्मिणी महारानी की जय जय श्री सीता राम भगदा पीठाधीश्वर महाराज की छड़िया सरकार की जय। सभी को सूचित किया जाता है सभी को सूचित किया जाता है कि कल सप्तम दिवस की कथा है। जिन्होंने 6 दिनों की कथा नहीं सुनी वो 7वें दिन की कथा सुन लेंगे तो पूरे 7 दिनों का फल उनको मिल जाता है। लेकिन कल एक ही टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो रही है। क्या? कल कथा का समय दोपहर में 3 बजे से होगा। 6 बजे से हवन का समय है, इसलिए कथा में कल सभी 3 बजे पधारें। कल कथा में सुदामा चरित्र होगा। सुदामा चरित्र के बाद अपने फूलों की होली खेलेंगे। इसके बाद में कथा विश्राम, व्यास पूजन, पुस्तक पूजन, उसके बाद में हम सभी जो है हवन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है? कल सभी 3 बजे अपने समय के अनुसार कल सारे कामों को करके जल्दी आ जाइए और 6 बजे तक छुट्टी दे देंगे। आएंगे सभी? कोई बोले नहीं रहे भाई। आएंगे सभी? चलिए एक बार जोर कर जयकारा लगिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
भक्त और भगवान की। अब लग रहा है कि भाई कल आएंगे सब। चलिए अब कृष्ण जी और हमारे रुक्मणी जी, कृष्ण जी मोर पंख उतार दीजिए, आप दोनों जाइए। इनकी सखियां, कृष्ण रुक्मणी की सखियां कहाँ गई भाई? लड्डू लूटने में लग गई क्या? कृष्ण और रुक्मणी की सखी लड्डू लूट रही हैं क्या भाई? ले जाओ बीच में, खूब नचाओ, खूब गाओ, आनंद करो। कैमरा वाले भैया लाइव बंद करा दिया। चलिए अब आए आना, छोड़ दो, तुम रख दो उसको। अब यहाँ पर आओ, सभी आओ, ले जाओ भैया सखियां, ले जाओ अपने कन्हैया को और रुक्मणी जी को, खूब नाचो, खूब गाओ। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। पे मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पे मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत महकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत महकाया, दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। झूमते हुए बहुत आनंद के साथ जय जय बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान जी, कृष्ण कन्हैया लाल जी। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, सदा रहे वो हाथ सलामत जिसने तुम्हें सजाया, सदा रहे वो हाथ सलामत जिसने तुम्हें सजाया, सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे मेरा कान्हा रंग रंगीला, मैं तो नाचूंगी
नाचूंगी। चुनरी लहरा के पायल छनका के, चुनरी लहरा के पायल छनका के मैं तो नाचूंगी। मेरा गाना रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। मेरा गाना रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। भजन सुनाओ, बोल भैया बोल मैं कौन सा भजन सुनाओ। कोई ऐसा गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं। कोई ऐसा गीत बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे, मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार। अरे किसने सजाया तुमको वो मोहना, किसने सजाया तुमको वो मोहना। बड़ा प्यारा लागे